Hello, my dear students. I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institutions. Today, in Mechanical Measurement and Metrology subjects, we are going to study about what is accuracy and what is precision. Okay, that accuracy may be defined as the ability of an instrument to respond to a true value of measured variable under the reference condition. It refers how closely the measured value agree with the true value. कहने का मतलब जो हमारा एक्यूरेसी है वो डिफाइन करता है इंस्ट्रूमेंट के रेस्पॉन्ड पे वो कितना सही बता रहा है, जो हमारा रेफरेंस कंडीशन है उसके हिसाब से कितना सही बता रहा है. द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है, जो कहने का मतलब जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है और जो हमारा ट्रू वैल्यू था उसका जो डिफरेंस होगा वो एरर बताता है. ठीक है, देखिए हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन क्या हो जा रहा है. हाई एक्यूरेसी मीन्स ये एक गोला है जिसमें इस पॉइंट का 10 है, ये 9 है, ये 8 है, 7 है, 6 है, 5 है और 4 है. ठीक है, या उल्टा मान लीजिए ये 10 है, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये पॉइंट्स हैं. अगर एरो इस जगह पे लगता है 10 के अंदर पे तो ये एक्यूरेट होगा इस गोले पे, और अगर बाहर लग जाता है तो एक्यूरेट कम हो गया, एक्यूरेसी कम हो गई उसकी, है ना. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ हाई एक्यूरेसी मतलब पूरे पॉइंट जो है वो 10-10-10 में है. ठीक, लो एक्यूरेसी क्या बोल रहा है, ये देखिए दूर है, 10 से बहुत दूर है तो एक्यूरेट नहीं है. ठीक, हाई एक्यूरेसी मतलब आसपास ही है सबके सब वैल्यूज बहुत आसपास हैं तो ये एक्यूरेट है. और फिर यहाँ पर लो एक्यूरेट देखिए दूर दूर है, सब अपनी तरफ से अलग अलग पॉइंट्स में आ रहे हैं. ठीक है, वैसे ही प्रिसीजन क्या बोलता है. प्रिसीजन में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइंड और इंटरप्टेड टू परफॉर्म. ठीक है, जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है वो वैल्यू कितने बार हमको बार बार कंटिन्यूस वो वैल्यू मिलती है, मतलब हमारा आसपास मिलती है, जैसे 9.8, 9.9, 9.7, 9.81, 9.82 ये प्रिसाइज वैल्यू पास पास ही मिल रही है. ये कब मिलती है, जैसे बार बार रिपीटेड हम लोग कंसिस्टेंटली मेजरमेंट कर रहे हैं और बार बार वो पॉइंट्स मिल रहा है तो हमें वो क्या होगा प्रिसाइज वैल्यू. देखिए जो बार बार पॉइंट्स मिल रहे थे यहीं पर मिल रहे थे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है हाई प्रिसीजन. ठीक है, और यहाँ पर देखिए वो पॉइंट्स कहाँ हैं, फिर वहाँ पर लो एक्यूरेसी तो लो है पर ये क्या है एक ही जगह पे है सब, तो हाईली प्रिसाइज. यहाँ पर भी हाई प्रिसीजन है पर यहाँ पर क्या है देखिए लो प्रिसीजन, सब अलग अलग जगह मिल रहा है, एक ही रेंज पे नहीं मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लो प्रिसीजन, सब दूर दूर पे है. ठीक, तो ये है अपना प्रिसीजन और एक्यूरेसी. ठीक, अब इफेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी ऑन प्रिसीजन एक्यूरेसी. अगर ये दोनों हैं तो अगर प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं है तो क्या इफेक्ट करते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, क्या क्या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में स्टैंडर्ड में दिक्कत करेगा. इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, स्टेबिलिटी विद टाइम, कैलिब्रेशन इंटरवल, ज्योमेट्रिकल कंपेटिबिलिटी, ये सभी चीज़ों से हमारा जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर नहीं रहा तो ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी. कैसे, अगर एक्यूरेट नहीं है तो बार बार अलग अलग थर्मल वैल्यूज़ देगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी. ठीक है, अगर एक्यूरेसी बार बार नहीं है तो मान लीजिए एक रबर खींच रहे हैं, अगर हम 10 न्यूटन से खींचे, कभी 8 न्यूटन से खींचे, कभी 7 न्यूटन से खींचे, तो क्या होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी अलग अलग आएगी. स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी टाइम के हिसाब से, वो ख़राब होने लगे, ड्यूरेबल होगा. और कैलिब्रेशन भी करते रहना पड़ेगा, बार बार वो आगे पीछे होगा. अगर डिफ्लेक्शन तो कैलिब्रेटेड नहीं रहेगा. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क पीस टू बी मेजर्ड. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वर्क पीस को मेजरमेंट में अफेक्ट करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्लीनलीनेस, सरफेस फिनिश. बार बार अगर हम लोग अच्छे से एक्यूरेटली काम नहीं कर रहे तो सरफेस फिनिश नहीं मिलेगा हमें. ठीक है, एडिक्वेट डेटम ऑन द वर्क पीस, जो डेटम पॉइंट हम मार्क किए हैं वो सही नहीं आएगा. थर्मल इक्विलाइजेशन. ठीक है, ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी अगर प्रिसीजन और एक्यूरेट वैल्यू नहीं लेते हैं मेट्रोलॉजी में. फैक्टर अफेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा, बार बार अगर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ले रहा तो एरर आ जाएगा, स्केल में एरर आएगा. रिपीटेबिलिटी और रीडेबिलिटी बार बार करेंगे तो ख़राब होने लगेगा. कैलिब्रेशन भी बार बार करने से कैलिब्रेशन ख़राब हो जाएगा, बार बार स्प्रिंग उसका काम किया कि नहीं किया. अगर एक मीटर है डिफ्लेक्ट किया, बार बार अलग अलग वैल्यूज़ में डिफ्लेक्ट करते गया तो वो टाइम लगेगा उसको वापस ज़ीरो पे आने के लिए. इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से और ड्रिफ्ट की वजह से भी उसमें एरर आने लगेगा. इनएडिक्वेट एम्पलीफिकेशन,
मान लीजिए ज़्यादा उसमें सप्लाई कर दिया, मान लीजिए एक प्रेशर गॉज है, उसमें ज़्यादा प्रेशर आ गया तो वो क्या होगा, आगे तक चलेगा एकदम ज़ीरो तक हाई पावर पे। तो बार बार अगर एक्यूरेट नहीं रखेंगे तो क्या करें, डिफ्लेक्ट होने जैसे से ये इधर प्रॉब्लम देते रहेगा। डिफॉर्मेशन हैव हैवी वर्क पीस ऑन मेजर, व्हेन हैवी वर्क पीस आर मेजर, डिफॉर्मेट होने की चांसेस हैं। हैवी वर्क पीस मेजर करिए, जितना लिमिट है उससे ज़्यादा कर दिए तो ठीक है। कांस्टेंट ज्योमेट्री फॉर बोथ वर्क पीस एंड स्टैंडर्ड, कांस्टेंट ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा वर्क पीस और स्टैंडर्ड के हिसाब से। फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनस, ये क्या चीज़ है, ट्रेनिंग और स्किल। अगर ट्रेन नहीं है तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगा। एबिलिटी टू सेलेक्ट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टैंडर्ड, उसको पता ही नहीं हो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करना और कैसे उसके स्टैंडर्ड सेट करने हैं। एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्यूरेसी, वो एक्यूरेट की तरफ जाएगा ही नहीं, बार बार जो भी वैल्यू मेजर कर रहा है उसे तो पता है नहीं, वो पढ़ा ही नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो वो जो वैल्यू आ रही है उसको नोट करते जाएगा, उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान ही नहीं देगा और स्टैंडर्ड से मेजर भी नहीं करेगा। प्लानिंग मेजरमेंट टेक्निक फॉर मिनिमम कॉस्ट कंसिस्टेंट विद प्रिसाइज रिक्वायरमेंट, तो जो हमें प्लानिंग चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से तो वो मिनिमम कॉस्ट पे जाना चाहिए और प्रिसाइज आना चाहिए, वो चीज़ पे अगर स्किल लेवल नहीं है तो ध्यान नहीं देगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अगर वहाँ पर है तो वो एपरेटस के अंदर भी जाने लगेगा और एपरेटस क्या होगा कि उस पोर्शन में काम नहीं करेगा। मान लीजिए ठंडा इलाका है या फिर गर्म जगह है तो उस जगह पे क्या होगा कि अगर वो टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पा रहा आपका इंस्ट्रूमेंट तो गलत रिकॉर्डिंग्स दे सकता है। क्लीन सराउंडिंग एंड मिनिमम वाइब्रेशन है तो भी आपका सही रिकॉर्ड, सही मेजरमेंट नहीं देगा। टेम्परेचर इक्वलाइजेशन बिटवीन स्टैंडर्ड वर्कपीस एंड इंस्ट्रूमेंट, तीनों के बीच में टेम्परेचर इक्वलाइज होना चाहिए, अगर अलग अलग हुआ तो क्या होगा, एक दूसरे पे कारण इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट करेगा। थर्मल एक्सपांशन इफेक्ट ड्यू टू हीट रेडिएशन फ्रॉम लाइट, हीटिंग लाइट, सनलाइट और पीपल, थर्मल रेडिएशन नहीं होना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग कैन बी इंट्रोड्यूस थर्मल एक्सपांशन, कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंसर है और अगर वो लाइट सेंसर है तो हमें सनरेज से उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप सेंस करेगा और क्या करेगा, काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट्स को। अब इंस्ट्रूमेंट्स में काम हो रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक सी बात है उसमें एरर्स भी आएंगे। ठीक है, एरर कब आते हैं, जब हम उसको एक्चुअली ठीक से मेज़र नहीं करते हैं या स्टैंडर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं या इंस्ट्रूमेंट को ठीक से हैंडलिंग नहीं करते हैं तो उसमें एरर आता है, या हमारे विजन डिफेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो भी एरर आ सकते हैं। तो एरर में भी डिफाइंड एज डिफरेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। एरर क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो है एरर। ट्रू वैल्यू में भी डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, ट्रू वैल्यू किसमें डिफाइन करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। Measured value can be defined as the estimated value of true value that can be found by taking several values during the experiment. Measured value जो है वो क्या बोलता है, estimate value जो है true values, वो अगर बार बार हम लोग ले रहे हैं रिपीटेडली और एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो वो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो भी एरर होता है। एरर्स इन मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यहाँ मैंने कहा था एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है एरर। अब जो एरर है वो दो तरीके से बताया जा सकता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी। जो एल्जेब्रिक डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू पे, अब इसमें दो तरीके से और डिवाइड करते हैं, ट्रू एब्सोल्यूट एरर और एपरेंट एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब जो हम लोग मेज़र करते हैं जो वैल्यू आ रहा है और ट्रू वैल्यू पे जो है उसके बीच में जो एरर आएगा वो होता है एब्सोल्यूट एरर। इसमें ट्रू एब्सोल्यूट क्या होता है, एल्जेब्रिक डिफरेंस जो हम लोग मेज़र किए हुए हैं उसका एल्जेब्रिक डिफरेंस लेते हैं कब, जब एवरेज वैल्यू लेते हैं और कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। ठीक, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू जो मेजर किए हैं और कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू जो उसका सेम यूनिट में उसी यूनिट में है तो होता है ट्रू एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एपरेंट एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वाइल टेकिंग द सीरीज ऑफ मेजरमेंट, बार बार हम लोग मेजरमेंट लेते जाते हैं और कोई भी एक किसी चीज़ को कोई भी एक मेजरमेंट को उठा के फिर उसके अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और फिर उसके बाद सेम सीरीज़ के उससे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है एब्सोल्यूट
एपरेंट एब्सोल्यूट एरर, ठीक। जो हमारा बार बार मेजरमेंट आया उसका एक अर्थमेटिक मीन निकाल लिए, अब उस मीन को ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं तो होता है एपरेंट एब्सोल्यूट एरर, ठीक। ये तो था एब्सोल्यूट एरर के बारे में। अब बात है रिलेटिव एरर। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड द वैल्यू ऑफ कंपेरिजन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट एरर निकला है और जो वैल्यू हम लोग का कंपेरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक, इन दोनों का रिजल्ट जो आता है वो होता है रिलेटिव एरर। इट्स रिजल्ट एज द रिजल्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड द वैल्यू ऑफ कंपेरिजन यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल 300 इज द ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू आपका 280 माइनस ये तो है आपका 20 यूनिट्स का एरर है। और रिलेटिव एरर क्या बोल रहे हैं? देखिए रिलेटिव एरर का एग्जांपल लेके चलाते हैं। एब्सोल्यूट एरर जितना आया अपॉन मेजर्ड वैल्यू, ये है रिलेटिव एरर कि 6% का उसमें रिलेटिव एरर है रिलेटिव टू मेजरमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, 3-4 तरीके के टाइप्स होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, पहला है ग्रॉस एरर, दूसरा है मेजरमेंट एरर, तीसरा है ब्लंडर। मतलब ग्रॉस एरर मान कंटिन्यू हम लोग एरर नहीं है, वैल्यू मेजर कर रहे हैं और उसमें छोटा मोटा एरर आ रहा है तो ग्रॉस एरर। अब मेजरमेंट एरर मतलब मेजरिंग के दौरान हमसे जो गलतियाँ होती है उससे जो एरर आएंगे वो होता है मेजरमेंट एरर, ठीक है। और मेन फाइनल क्या होता है? ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स आपने कुछ भी ठीक से मेजर नहीं किया है, ओके। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर देखिए इस मेजरमेंट एरर के अंदर आता है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर देखिए और सब डिविजन्स हैं। सिस्टमेटिक एरर कैसे कैसे आते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, थ्योरेटिकल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, एनवायरमेंट के कारण हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के कारण हो सकता है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की वजह से भी एरर हो सकते हैं। तो देखते हैं इसको ब्रॉडली पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर कॉज्ड बाय मिस्टेक्स इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। ग्रॉस एरर कैसे मिलता है? कैलकुलेशन मेजरमेंट हम लोग बार बार कर रहे हैं और गलत डेटा ले लेते हैं। द ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल देते हैं, द ऑपरेटर और पर्सन रीड्स द प्रेशर गॉज रीडिंग एज 1.10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रीडिंग एज 1.01, उसने 1.01 पढ़ लिया, तो ये होता है ग्रॉस एरर। और ब्लंडर्स क्या होता है? ब्लंडर्स आर यूज्ड बाय फॉल्ट रिकॉर्डिंग और ड्यू टू रॉन्ग वैल्यू वाइल रिकॉर्डिंग अ मेजरमेंट और मिस रीडिंग द स्केल, है ना। तो ये होता है ब्लंडर, ठीक से पढ़ ही नहीं पाया उसको या गलत पढ़ लिया, ठीक। अब आते हैं मेजरमेंट एरर पे। तो मेजरमेंट एरर क्या होता है? मेजरिंग के दौरान हम लोग के जो एरर हो जाते हैं वो होते हैं मेजरमेंट एरर। एग्जांपल देखिए, इफ़ इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स आर लोडेड विथ 1 kg स्टैंडर्ड वेट एंड इज द रीडिंग इज 1102 ग्राम्स, देन द मेजरमेंट एरर इज 2 ग्राम्स, ठीक है। ये सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर भी बोलते हैं, ठीक। इसमें दो टाइप्स के होते हैं मेजरमेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर कब ऑकर होता है? द एरर्स डेट ऑकर्स ड्यू टू फॉल्ट इन मेजरिंग डिवाइस। अगर फॉल्ट है डिवाइस पे तो वो होता है सिस्टमेटिक एरर पे आता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, थ्योरेटिकल एरर, ये सब आते हैं सिस्टमेटिक एरर। और रैंडम एरर क्या होते हैं? ये है रैंडम। दिस आर द एरर्स ड्यू टू अननोन कॉज और दे कैन ऑकर इवन व्हेन ऑल सिस्टमेटिक एरर्स हैव बीन अकाउंटेड, ठीक है। ये अनइवन कॉज की ना किसी रीजन के भी आ जाता है रैंडम एरर। दिस कैन बी कॉज्ड बाय एनी फैक्टर्स दैट रैंडमली अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल अक्रॉस द सिंपल सैंपल। ये कैसे भी आ सकता है, ये क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है मेजरमेंट को। ये एक स्टैंडर्ड एरर के कारण भी हो सकता है, सिस्टमेटिक एरर के कारण भी हो सकता है। सच एरर नॉर्मली स्मॉल्स, ये बहुत स्मॉल भी होता है, छोटा भी होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ऑकर ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, गलत बना हुआ है। अगर मैसेज जो डिवाइस है वो गलत है, उसमें पहले से एरर है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। या फिर उसमें हिस्टेरिसिस और फ्रिक्शन लॉस हो सके। हिस्टेरिसिस कहने का मतलब एक बार डिफ्लेक्ट किए फिर वापस आने में जो समय लगता है वो होता है हिस्टेरिसिस, ठीक है। वापस उसी पोजीशन पे आते जाता है, पर कई बार क्या होता है कि वो उस पोजीशन से नीचे चले जाता है, जीरो आना था जीरो से थोड़ा पहले और हो गया, ठीक है, वो हिस्टेरिसिस। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंट के कारण सम एक्सटर्नल कंडीशन हुआ, आपका डिफ्लेक्शन दे रहा था पर वाइब्रेशन हुआ हवा में, हवा विंड तेजी से चल गया, वाइब्रेशन हुआ तो वो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा शो कर गया,
या टेम्परेचर बढ़ गया उसी समय अचानक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, उस वजह से भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया, ये होता है एनवायरमेंटल एरर ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। या कहीं पर कोई मैग्नेट आ गया, आजू बाजू कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो उसके वजह से भी डिफ्लेक्शन गलत दे दिया, ठीक। ऑब्जर्वेशनल एरर, ये ऑब्जर्वर की गलती के कारण होता है। मान लीजिए वो ऑब्जर्वेशन पे दिखा रहा है मीटर पे 2.3 mm और उसने उसको सामने पे नहीं देखा, पैरेलैक्स, सामने से नहीं देख के थोड़ा ऊपर से देख लिया, तो वो क्या होगा, कम दिखेगा, 1.9 दिख गया। तो ये तो ऑब्जर्वेशन एरर कैसे होता है, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मे बी ड्यू टू पैरेलैक्स। पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि हम उस ऑब्जर्वेशन को एग्जैक्ट उसी साइड, उसी के ऊपर से देखें, ऐसा नहीं कि थोड़ा साइड पे जाके या लेफ्ट या राइट साइड से जाके देखें, तो क्या होता है, डायमेंशन चेंज हो जाता है। थियोरेटिकल एरर, ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन एरर। अब थियोरेटिकल एरर्स देखिए क्या होता है। थियोरेटिकल एरर कॉज्ड बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मॉडल सिस्टम। फॉर एग्जांपल अ थ्योरी स्टेट, एक टेम्परेचर लेते हैं जिसके सराउंडिंग पे कोई चेंजेस नहीं है और रीडिंग लेते हैं, बट क्या होता है कि ड्यू टू सोर्स ऑफ एरर, कुछ कारण वजह से उसमें एरर आ जाता है मेजरमेंट के बाद। हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने उसको लिया था, मेज़र किया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, पर मैं उसको नोट डाउन करने के समय क्या किया, 4.2 या 2.6 लिख दिया, तो क्या हो गया, थ्योरेटिकल एरर हो गया, मैंने खुद से लिखने के समय गलती कर दी, ठीक है। या मैंने कहा, मैंने बताया 2.4, उसने सुन लिया कुछ और, उसने गलत लिख लिया, तो थ्योरेटिकल एरर है। रैंडम एरर, दिस आर द एरर ड्यू टू अननोन कॉज एंड दे ऑकर्स इवन व्हेन ऑल सिस्टमेटिक एरर्स, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं रैंडम एरर ना, ओके। Thank you. For any questions and queries, you can put a text over the email ID or on the phone number also. Thank you.